प्योर कनेक्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि ये एलर्जी टेस्ट क्या है और एलर्जी टेस्ट क्यों किया जाता है। एलर्जी मैंने आपने सुना होगा कि किसी किसी को क्या होता है, किसी खाने से, किसी पर्टिकुलर खाना खाने से, जैसे कि बैंगन हो गया, जैसे कि किसी भिंडी हो गया, किसी पर्टिकुलर खाना खाने से हो जाता है एलर्जी। या नॉर्मल किसी कॉज से, जैसे कि बाहर से कोई धूल मिट्टी कुछ भी फॉरेन बॉडी हमारे बॉडी में घुसा, तो उसको फॉरेन बॉडी समझ के हमारे सिस्टम में बहुत ज़्यादा उसको, हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसके ऊपर माने आ जाता है, तो उसके ऊपर एलर्जी हो जाता है हमारा। तो मेन जो रीज़न है जो जिसके लिए एलर्जी होता है, जो केमिकल रिलीज होता है हमारे बॉडी में, उसका नाम है हिस्टामिन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हिस्टामिन। तो आप लोगों ने देखा होगा, डॉक्टर जब दवाई देता है, दवाई देते हैं डॉक्टर लोग, तो वहाँ पर एंटी हिस्टामिन जैसे दवाई को दिया जाता है कि जो एलर्जी है, एंटी हिस्टामिन एलर्जी, एंटी एलर्जी जो दवाई होता है उसको बोलते हैं एंटी हिस्टामिन। सो एंटी हिस्टामिन जो दवाई दिया जाता है एलर्जी, इस जो केमिकल जो होता है हिस्टामिन, इसको कम कर देता है। तो यही है। तो इसके लिए कुछ टेस्ट होता है, जिस टेस्ट को जानने के बाद आप पर्टिकुलरली जान पाएंगे कि किस चीज से आपको एलर्जी है। ठीक है, आपको एलर्जी किस किस चीज से है उसको आपको जानना जरूरी है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, एलर्जी की गोली खा लेते हैं, तो उससे ज़्यादा फायदा नहीं होता। हमको जानना पड़ेगा कि किस चीज़ से एलर्जी हो रहा है। तो उसके लिए पर्टिकुलर कुछ टेस्ट है। देखिए, ये जो मैंने बोला है, ये साइड शो में दिखाया जा रहा है, केमिकल जो है हिस्टामिन है, और केमिकल, इसी केमिकल के वजह से, हिस्टामिन के वजह से ही एलर्जी होता है। ठीक है, बॉडी में। तो आपने सुना होगा किसी माने चींटी के काटने से, नॉर्मल से चींटी के काटने से भी एलर्जी होता है और पेशेंट की मौत तक हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ टेस्ट है जो टेस्ट डायग्नोसिस करने के बाद डॉक्टर के कुछ कुछ टेस्ट तो डॉक्टर के चेम्बर में ही हो जाता है। ठीक है, वो बैठे बैठे 10-15 मिनट लगेंगे, हाँ 20 मिनट लगेंगे, आपको रिजल्ट बता दिया जाएगा। कुछ केमिकल होते हैं जो दिया जाता है। तो मैं यहाँ पर कुछ टेस्ट के बारे में बताता हूँ। ठीक है, नॉर्मल जो मेडिकल टेस्ट होते हैं उसके रिगार्डिंग मैं बताता हूँ कि कौन कौन सा टेस्ट है जिसको आप कर सकते हैं। स्किन प्रिक टेस्ट, जो स्किन प्रिक टेस्ट होता है वो 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर, और नॉर्मल सी अप्रोक्सीमेट खर्चा होता है 1500 से 3000 रुपये तक अप्रोक्सीमेट खर्चा हो सकता है। इससे कम ज़्यादा हो सकता है, ये अप्रोक्सीमेट है। तो ये स्किन प्रिक टेस्ट जो होता है एलर्जी के लिए, कुछ ड्रॉप्स होते हैं, कुछ ऐसे ड्रॉप्स होते हैं, उस ड्रॉप्स को दिया जाता है आपके स्क्रीन में, और टेस्ट का रिजल्ट जो है खूब बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाता है। और एक एलर्जी ब्लड टेस्ट होता है, इसको आईजीई टेस्ट बोलते हैं। देखिए, आईजीई टेस्ट ब्लड टेस्ट होता है। तो नॉर्मल सी इतना टेस्ट का जो कॉस्ट है, कॉस्ट को देखिए, इस कॉस्ट को हॉस्पिटल के हिसाब से, डॉक्टर के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। ऐसा नहीं कि ऐसा ही होगा कि 500 या 1000 बोला है सर ने, वैसे ही होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिएगा आपके सिटी में या आपके जो लैब टेस्ट जो करते हैं वहाँ पर कौन सा अच्छा होगा। इसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबिन आई मतलब आईजीई टेस्ट। सो इस टेस्ट को भी आप कर सकते हैं। और एक टेस्ट होता है पैच टेस्ट। पैच टेस्ट एक कॉस्मेटिक्स मेटल होता है, केमिकल उसके ऊपर दिया जाता है, और जो है केमिकल का उसका रिजल्ट जो है, स्किन जो फूल जाता है या कुछ होता है, पैच आता है, कुछ होता है, तो एक पट्टी जैसा भी दिया जाता है जो 48 आवर्स तक रखा जाता है। ठीक है, तो उस माने एक पट्टी के ऊपर कुछ केमिकल दिया जाता है, उस पट्टी को लगाया जाता है। ठीक है, पैच टेस्ट बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, पैच टेस्ट वहाँ पर बोला जाता है। कॉम्प्रिहेंसिव पैनल के लिए फुल बॉडी एक चेकअप करना भी जरूरी होता है। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही कि आप जान गए कि 3 टेस्ट हो सकता है, और भी कुछ अगर डॉक्टर चाहे तो डॉक्टर बोल सकते हैं कि कौन कौन से टेस्ट आपको करना ज़रूरी है। तो स्किन प्रिक टेस्ट हो गया, एक टोटल IgE टेस्ट हो गया जो ब्लड टेस्ट के अंदर आता है, ठीक है, और एलर्जी प्रोफाइल पैनल फॉर वेज नॉन वेज और डस्ट, ठीक है, ये ब्लड टेस्ट होता है, कुछ ब्लड टेस्ट होता है। तो मैंने बोल दिया कि हिस्टामिन के वजह से एलर्जी होता है, जो केमिकल रिलीज़ करते हैं, ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है केमिकल बॉडी में, तो उसके वजह से हिस्टामिन रिलीज़ के वजह से एक रिएक्शन होता है बॉडी में, और फिर हम लोगों को एलर्जी हो जाता है। तो एंटी हिस्टामिन दवाई जो दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा, उसको दबाने के लिए, उसको कम करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को जानना चाहिए किस वजह से, किस चीज़ से, किस पर्टिकुलर खाना खाने से ये चीज़ हो सकता है, उससे पहले से हम लोग प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल, और प्योर कनेक्ट से जुड़े रहिएगा। आगे आने वाले वीडियोस में और भी कुछ हम लोग जानेंगे, हेल्थ के रिलेटेड, ट्रैवल के रिलेटेड बहुत कुछ नॉलेज हम लोग शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।